गुड मॉर्निंग 8th क्लास। आज हम पढ़ेंगे बसंत भाग 3 और उसके पाठ 6 के बारे में, जो कि एक कविता है और कविता का नाम है भगवान के डाकिये। और इस कविता के जो कवि हैं उनका नाम है रामधारी सिंह दिनकर। कविता इस प्रकार से है। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। हम तो केवल ये आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों के पंखों पर तिरता है और एक देश का भाव दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। कविता का सार इस प्रकार से है। कवि का कथन है कि पक्षी और बादल भगवान के डाकिये हैं, जो एक देश से दूसरे देश को अपना संदेश ले जाते हैं। उनकी चिट्ठियों को मनुष्य तो नहीं समझता, पेड़ पौधे पानी और पहाड़ उनकी लाई चिट्ठियों को पढ़ते हैं। कवि कहता है कि हम तो केवल ये अनुमान लगाते हैं कि एक देश दूसरे देश को प्यार का संदेश भेजता है। वह प्यार का संदेश हवा में तैरते हुए पक्षियों के पंखों पर तैरता है और एक देश से उठा बादल दूसरे देश में वर्षा करता है। तो आइए हम कविता की व्याख्या के बारे में जानें। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे और पानी और पहाड़ बाँचते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत से संकलित भगवान के डाकिये नामक कविता से लिया गया है। इसके कवि रामधारी सिंह दिनकर हैं। इसमें कवि ने पक्षी और बादल को प्रेम का संदेश लाने वाले डाकिये कहा है। कवि पक्षी और बादल का संबंध मनुष्य से जोड़ते हुए कहता है कि ये दोनों भगवान के डाकिये हैं। जिस प्रकार सरकारी डाकिया हमारे लिए प्रियजनों का संदेश लाता है, उसी प्रकार से ये प्राकृतिक डाकिये हमारे लिए संदेश लाते हैं। पक्षी आकाश में यहाँ वहाँ भ्रमण करते रहते हैं। वह बादल उमड़ घुमड़ कर पृथ्वी पर चक्कर लगाते रहते हैं। वे ये सब संदेश मनुष्यों में बांटते हैं, पर अपनी अज्ञानता के कारण मनुष्य उनका संदेश नहीं समझ पाता। इन प्राकृतिक डाकियों की लाई चिट्ठियों को पर्वत, पेड़ पौधे और नदियाँ पढ़ती है। विशेष इसमें कवि ने विश्व मानवतावाद का पावन संदेश दिया है। सरल, सहज और प्रभाव रहित भाषा का प्रयोग किया है। महादेश का अर्थ होता है महाद्वीप या विशाल देश। वाचना का अर्थ होता है पढ़ना, सस्वर पढ़ना। आइए हम अगली पंक्तियों के बारे में जानें। हम तो केवल ये आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और ये सौरभ हवा से तैरती हुई पक्षियों के पंखों पर तिरता है और एक देश का भाव दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। प्रस्तुत पंक्तियों का भाव है पेड़ पौधे अपनी वायु, धरती अपनी सुगंध तथा नदियाँ अपना जल किसी सीमा विशेष में रहने वालों के लिए नहीं रखती। ये इन संदेशों से प्रभावित होते हैं और उसी के अनुसार व्यवहार करते हैं। इन क्रियाकलापों को देखने के बाद हमें अपना स्वार्थ, अपने पराई की भावना, गांव घर की सीमा छोड़कर सभी के साथ समानता तथा प्रेम का व्यवहार करना चाहिए, जिससे हमारे कार्यों में महक चारों ओर फैल जाए, ताकि पूरे विश्व में शांति एवं विश्व बंधुत्व स्थापित हो जाए। इसमें कवि ने विश्व मानवतावाद का पावन संदेश दिया है। सरल, सहज एवं प्रभावपूर्ण भाषा का प्रयोग किया गया है। आंकना का अर्थ है अनुमान करना, पंखा का अर्थ है पंख, तिरता का अर्थ है तैरता और सौरभ का अर्थ है खुशबू और महक। तो ये थी हमारी पाठ 6 की व्याख्या।